सुशांत सिन्हा। देश में आज कोरोना का मीटर 1 लाख केसेस के पार चला गया है। यानी हिंदुस्तान में अब कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। अब आपको शहर शहर का लेटेस्ट कोरोना अपडेट बताऊं, ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, उससे पहले यह जान लीजिए कि ये 1 लाख केसेस अब तक सामने आए हैं और इनमें एक्टिव केसेस अभी करीब 59,000 के आसपास है। 39,000 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं इस वक्त। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में 500 नए केस दिल्ली में आ गए हैं। एक दिन में 6 लोगों की मौत हुई है। आज ही से आपको याद होगा कि दिल्ली में लोगों को राहत दी गई, कई चीजों में छूट दी गई, लेकिन कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली में जो पहले केसेस आ रहे थे उनके रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनस पर इस वक्त भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। यूपी और बिहार के ये प्रवासी मजदूर इस बात की अफवाह की वजह से इकट्ठा हुए हैं कि बांद्रा से ट्रेन चलने वाली है, लेकिन पुलिस को खुद नहीं पता था कि कोई ट्रेन चलने वाली नहीं है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। इंडिया टीवी पर हम बार बार मजदूरों को, लोगों को यह बता रहे हैं कि जो भी श्रमिक ट्रेन चल रही है उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बताने पर कि अब आपको ले जाया जाएगा, आपको पहुंचना है। पैसेंजर ट्रेन के टिकट मिल रहे हैं। ऐसे कोई भी ट्रेन चल जाए ये नहीं हो रहा। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, कितने लोग यहां पर होंगे, कोई अंदाजा कितने हजार, और ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, जो सुबह में 9 बजे से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, सुशांत तो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ से ट्रेन छूटने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग मिले हमें जिनका कहना था कि उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से आधिकारिक तौर पर कॉल आया था और उन्हें टोकन नंबर दिया गया था, और उस टोकन नंबर के मिलने के बाद में वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जिन लोगों को 12:10 पर ट्रेन में, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाकर भेजा गया, दरअसल वो जेन्युइन पर्सन नहीं थे, क्योंकि जिनका टोकन मिला था उन लोगों को तो ट्रेन में बैठने ही नहीं दिया गया। हालांकि जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई तो उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोटें भी आई है इस भीड़ में, और उसके बाद से लगातार लोग रह रहकर टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुलिस उन्हें दोबारा पीछे खदेड़ती है, वो दोबारा थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। इस तरह की तस्वीर यहाँ पर पिछले 1 घंटे से नजर आ रही है। पर आप कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ये शुरू हुआ और अचानक इतने हजार लोग एक साथ तो आ नहीं गए, तो उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया और ये इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? देखिए, जो प्रोसेस इस वक्त फॉलो किया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में लोगों को छोड़ने का, उसमें ज्यादातर हमने ये देखा है कि जिन इलाकों के मजदूर जो होते हैं उन्हें जिस में बैठाया जाना होता है, उन्हें या तो जानकारी दी जाती है फोन करके कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको टोकन नंबर दे दिया गया है, आप डायरेक्टली उस फलाना पुलिस स्टेशन पर, फलाना स्टेशन पर पहुंचिए और वहां से ट्रेन इतने बजे रवाना होगी और अपने सारे दस्तावेज लेकर आइए। कई जगहों पर हमने ऐसा भी देखा कि जहां अगर सीएसटी या फिर कुर्ला ट्रेन में जैसे लंबी दूरी पर, लंबी जगहों पर रहने वाली ट्रेनें छूटने वाली हैं और वेस्टर्न मुंबई से अगर लोग जाने वाले हैं तो बस की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पर बैंड्रा, मरोड़, अंधेरी, ऐसे आसपास के इलाकों के तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आया था और उन्हें इस बात की बाकायदा जानकारी दी गई थी कि उस स्टेशन पर आ जाए, उनके लिए ट्रेन की सुविधा हो गई है। उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर आई। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को इस बात का आभास नहीं लगा। क्या सवाल ये उठता है कि जब 1200 लोगों की क्षमता है लगभग ट्रेन के अंदर, तो अगर 3 से 4 हजार लोग इकट्ठा होने लगे तो पुलिस को उस वक्त ही अलर्ट हो जाना चाहिए था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों चले आ रहे हैं जब ट्रेन की क्षमता ही 1200 है। एक बात और बताइए राजीव, वो संदेश आपको पता चल पाया है जो फैलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि ट्रेन चलने वाली है, वो व्हाट्सएप पर फैला, कैसे फैला वो संदेश? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो सुनी सुनाई बातों पर की जानकारी मिली इसलिए चले आ रहे हैं, ट्रेन की सुविधा हो गई है, लॉकडाउन 4.0 शुरू हुआ है तो ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी मिले, लेकिन कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया था और उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी कि उनके लिए उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो एक्सेप्ट हो गया है, उन्हें टोकन नंबर दिया गया है। बाकायदा दस्तावेज भी दिखा रहे थे कि ये देखिए उनको टोकन नंबर दिया गया है, पुलिस स्टेशन से फोन आया है। लेकिन उनका भी आरोप था कि उनके बजाय किसी और को बैठा दिया गया है और इस वजह से वो लोग स्टेशन के बाहर ही रह गए। अब सवाल है कि अगर 1200 लोगों की क्षमता है ट्रेन में, तो यहाँ पर 4000 लोग आए कैसे? उनको 4000 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर दिया किसने और किस पुलिस थाने से दिए गए? ये भी एक सवाल उठता है कि अगर टोकन दिया जाना था तो 1200 लोगों को ही दिया जाना था। 4000 लोगों को कैसे टोकन दे दिया गया और किसके द्वारा ये गलती हुई? बिल्कुल सही बात है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो श्रमिक है, जो मजदूर है,
उसको घर बैठकर तो ये नहीं पता कि भाई अगर उसके पास फोन आ रहा है तो कहीं फर्जी फोन तो नहीं है, और उसको ये भी नहीं पता कि जो 1200 लोग जाने हैं उसमें उसके अलावा ये बाकी के 4000-5000 लोग भी आ गए हैं इसी अफवाह की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से। ये प्रशासन को देखना था, और वहां पर प्रशासन का रोल जो है वो सवालों के घेरे में। आप कह रहे हैं कि 9 बजे से भीड़ आनी शुरू हो गई और अभी दिन के 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में इतने घंटे तक लोग इकट्ठा होते रहे, इसको क्यों नहीं रोका जा सका? और कितना बड़ा खतरा कोरोना का आप सोचिए यहाँ पर है। ये उस मुंबई में है जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस किसी शहर में निकले होंगे तो उसका नाम शामिल है। इसी मुंबई में लगातार केस निकल रहे हैं। इसी मुंबई में पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। धारावी जो स्लम एरिया है वहां पर कोरोना से मौतें हो रही हैं, केसेस निकल रहे हैं। और अचानक इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब आ गया है मजदूरों का। आप बाईं तरफ की तस्वीर देखिए, लोगों के पास चलने की जगह नहीं है, जैसे आप किसी धारा में बहते हों वैसी स्थिति है कि लोग चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, वैसी स्थिति बन गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं। किसी ने सिर पर सामान उठा रखा है, किसी ने कंधे पर टांग रखा है। बिल्कुल जिसको अंग्रेजी का शब्द कहते हैं केओस हो जाना, मतलब ऐसी स्थिति बन जाना कि किसी के नियंत्रण में कुछ न रहे, वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ये बांद्रा की तस्वीर है मुंबई की। राजीव सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अभी इस वक्त क्या स्थिति है? अभी भी इतने ही लोग हैं वहां पर? राजीव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, राजीव से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। मुंबई में इस वक्त मजदूर निकल आए हैं बाहर। बांद्रा से ये तस्वीर आ रही है जहां पर हजारों की संख्या में लोग बाहर आ गए, ये कहते हुए कि उन्हें कुछ ने कहा, उन्होंने किसी से सुन लिया कि वहां पर से ट्रेन चलने वाली है। कुछ का ये कहना था कि उनको फोन आया पुलिस की तरफ से कि आप आ जाइए, आपको श्रमिक ट्रेन में भेजा जा रहा है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब स्थिति वहां पर ऐसी वाकई सिर्फ अफवाह की वजह से बनी, या कुछ गलतफहमी हुई है, या प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई है, ये स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआती जानकारी जो छन छन कर बाहर आ रही है उसके मुताबिक ये व्यवस्था, वहां पर व्यवस्था की चूक नजर आ रही है। और अगर अफवाह भी फैली थी तो सुबह 9 बजे से जब भीड़ जमा होनी शुरू हुई तो प्रशासन ने इस पर काबू पाने के लिए क्या किया बीते 5 घंटे में, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंचे? दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपको और क्या जानकारी मिल रही है इस भीड़ को लेकर, और अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, खुद मुंबई पुलिस भी वेरीफाई कर रही कि आखिर अचानक भीड़ इतनी कैसे आ गई। मुंबई बांद्रा टर्मिनस से गांव के लिए ट्रेनें जरूर जाती थी, लेकिन हर बार सिर्फ 1200 से 1600 यात्रियों को ही दी जाती है, और उनमें भी जिनका सूची में नाम हो उन्हें बाकायदा एक अलग जगह पर बुलाया जाता है, बस कर बाकायदा सुरक्षा के बीच लाया जाता है। लेकिन अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए, मुंबई पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब एक ट्विटर यूजर ने, वहां पे स्थानिक नागरिक है, उन्होंने इसका वीडियो निकाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तब मुंबई पुलिस की तरफ से उस वीडियो पर जवाब दिया जाता है कि हमने ये जानकारी स्थानिक पुलिस को पहुंचा दी है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चूक लोगों के जमा होने आप ये कह रहे हैं स्थानीय पुलिस को, मुंबई पुलिस को ये जानकारी ट्विटर से पता चली है? देखिए, एक ट्विटर हैंडल है शुक्ला नाम के एक व्यक्ति का, जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया था, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया कि ये जानकारी लोकल अथॉरिटी को पहुंचा दी गई है। बांद्रा टर्मिनस के बाहर हमेशा ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहता है, लेकिन क्योंकि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो स्टेशन के परिसर के आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में हमेशा पुलिस तैनात रहते हैं। आम लोगों का मूवमेंट बिना पुलिस की इजाजत के वहां पर नहीं हो सकता है। जो वीडियो में दृश्य नजर आ रहे, इतनी भारी संख्या में लोग नजर आ रहे, वो कैसे पहुंचे इसकी जानकारी, इसकी भनक स्थानीय पुलिस को नहीं लगी। इस विजुअल के वायरल होने के बाद वहां पर एहतियात के तौर पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल में, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन चूक कहीं न कहीं हुई है। इतनी बड़ी संख्या में यात्री जो है अपना सामान लेके स्टेशन की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी, देखिए, ये तो और बड़ा सवाल खड़ा करती है अगर इस बात को की तह तक जाया जाए और यही सच निकले कि पुलिस को सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि इतने हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां कोई था ही नहीं, ये पुलिस को पता ही नहीं चला।
ये तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हमारे साथ दिनेश मौर्य भी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ राजीव भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर जब हम देख रहे हैं उस दिन, जिस दिन लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है, कुछ छूट और रियायत इसलिए दी गई ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, जिंदगी को सामान्य बनाया जा सके। उसका कतई ये मतलब नहीं था कि हजारों की संख्या में मजदूर बाहर आ जाएं और घर जाने की कोशिश करें। ये, और हालांकि अब ये कहा जा रहा है, कई मजदूर ये कह रहे हैं उनको लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आप आ जाइए और आपको श्रमिक ट्रेन में भेजा जाना है। अब इसकी सच्चाई भी इंडिया टीवी खोज कर निकालेगा। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर और जानकारी जुटा रहे हैं कि अगर वाकई मजदूर जो कह रहे हैं कि उनके पास लोकल थाने से फोन आया, क्या वो वाकई लोकल थाने से फोन आया था या किसी ने शरारत की, या फिर ये अफवाह उड़ा दी गई कि ऐसा हुआ है और फोन लोगों को आ रहा है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, और क्या जानकारी मिल रही है? जो मजदूर कह रहे हैं कि उनको लोकल थाने से फोन आया, वो वाकई लोकल थाने से आया या किसी की शरारती हुआ क्या है? देखिए सुशांत, ये तो जांच का विषय है कि वाकई में फोन आया या फिर किसी ने शरारत की, क्योंकि लोग जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उस पर उनको टोकन नंबर तक दिया गया है। ये बहुत गंभीर बात है कि इस तरह से क्या वाकई में इतने सारे लोगों को कोई फोन करके इस तरह की शरारत कर भी सकता है, या फिर वाकई में अलग अलग पुलिस स्टेशन से, अलग अलग क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर आए थे और अचानक से, जिसमें 1200-1250 लोग, 1200 लोगों की क्षमता हो ट्रेन में और 4000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, ये आसान बात नहीं है। इसके पीछे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं या तो लापरवाही जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या फिर किसी ने जानबूझकर शरारत की, ऐसा हो सकता है। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है राजीव? अभी भी इतने ही लोग वहां पर मौजूद हैं या इनको अब घर भेजा जा रहा है? क्या किया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों के जरिए सुशांत दिखाते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर अभी भी आपको जो भीड़ है दूर नजर आएगी, किस तरह से लोग जो हैं, लोगों को यहाँ पर पीछे हटाया जा रहा है। लगातार लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर पुलिस कर्मचारी। आपको तस्वीरों में नजर आएंगे कि किस तरह से लगातार लोगों को पीछे हटा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है, लगातार सुबह से यहाँ पर यही स्थिति है सुशांत। सबसे अहम बात यह है कि सुबह से इसी तरह की स्थिति है, और इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पर सुबह सवेरे डीसीपी भी आए थे, हमारी डीसीपी से बात हुई। इनका कहना था कि उस वक्त यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन ऐसा है नहीं। सुबह भी यहाँ पर ऐसी ही परिस्थिति थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे। लोग कह रहे हैं कि सवेरे 9 बजे से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि जब लोग सुबह 9 बजे से पहुंचना शुरू हुए थे तो पुलिस ने उस वक्त उनको वहां से हटाया नहीं? आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़े पैमाने पर अगर भीड़ इकट्ठा होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी देखना बहुत बड़ी बात है, और इन चीजों को समझना भी पड़ेगा कि आखिर इन चीजों के लिए दोषी कौन है। राजीव, एक बात और बताइए, अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे थे, लाइव तस्वीर, उसमें ऐसा लगा कि कुछ भीड़ तो कम हुई है, लेकिन एक बात और बताइए कि क्या बांद्रा टर्मिनस से बिहार और यूपी के लिए बसेस, माफ कीजिएगा, ट्रेनें चलती भी हैं या नहीं? जी सुशांत, मैं ये पूछ रहा था कि क्या बांद्रा टर्मिनस से यूपी और बिहार के लिए ट्रेनें जाती हैं? देखिए, आमतौर पर तो बांद्रा टर्मिनस से यूपी बिहार के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलती हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन चूंकि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए रोजाना बांद्रा हो, बोरीवली हो, कुर्ला हो, सीएसटी हो, ऐसे तमाम स्टेशन है जहां से ट्रेनों को छोड़ा जा रहा है। आपको अभी भी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अभी अपना सामान समेट कर वापस से जो है टर्मिनस की तरफ से वापस स्टेशन की दिशा में जा रहे हैं। इन तमाम लोगों को सुबह से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें स्टेशन से राजीव, क्या इन लोगों से बातचीत संभव है? जो जिनको आप दिखा रहे हैं, जिनके पास सामान है, क्या इनसे बातचीत संभव है कि ये कैसे आए, क्यों आए? लोगों की भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार लोग निकल रहे हैं। जी राजीव, क्या इन लोगों से बातचीत संभव है जो उधर दिख रहे हैं?
जिनके इस कंधे पर सामान है, कि ये लोग कैसे आए, जरा इनसे पूछिए ना। बिल्कुल, हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सुशांत की यहाँ पर कैसे पहुंचे। क्या आप लोगों को पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आपका टोकन नंबर हो गया है, आप आ सकते हैं? सर एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग 3 तारीख को फॉर्म भरे थे। हाँ, तो हम लोग को बोला पुलिस चौकी से कॉल आएगा, बट ट्रेन खुलती जा रही है, हम लोग को अभी तक कॉल नहीं आया। मेरा भाई एक आया था आज, वो निकल गया सुबह 12 बजे की ट्रेन से, तो उन्होंने बोला स्टेशन पे आओ, आप वहाँ से ट्रेन मिलती है, हाँ पुलिस वाले बिठा देते हैं, तो आप लोग बैठ के आ जाना। उसके लिए हम लोग भी आ गए। हम लोग को आए, रिक्शा रास्ते में 500-500 रुपया रिक्शा वाला भी ले लिया। घर एक तो खाने के लिए पैसे नहीं। भाई, इनके भाई का टोकन आया था सुशांत, जैसे कि और लोगों से पूछिए राजीव, और लोग हैं, औरों से भी पूछिए उनको कैसे पता चला कि यहाँ से ट्रेन चल रही है। बिल्कुल, हम लोगों से बात करते हैं, जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए कि यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मचारी जो है लगातार लोगों को हटा रहे हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपको देखिए पुलिस की तस्वीरें हैं, पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है कि आप लोग यहाँ पर भीड़ ना करें। ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं दिखाती कि क्या स्थिति है बांद्रा टर्मिनस की। पीछे की तरफ लगभग यहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस हो गया सुशांत, जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर ये फ्लाईओवर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये खत्म होता है, वहाँ पर उनको पीछे ढकेल के किया गया है और उनको हटाया जा रहा है कि क्योंकि इनका कहना है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे, क्या आपको किसी ने बुलाया था? कौन आया था? मतलब 10:30 बजे 12 गाड़ी है, हम लोग आया था ना, बहुत मार रहा, जाना नहीं दिया, गाड़ी आपके पास टोकन नंबर है? सर फोन किया था, ये मतलब टोकन नंबर दिया है सर। अच्छा, टोकन नंबर दिया, आपके पास टोकन? हाँ, हमारे पास भी है, सबका ये सब साथ में, हम ग्रुप आदमी है। कहाँ जाना था आपको, कितने बजे? पूर्णिया 10:30 बजे आया था, 10:30 बजे फोन किया था, आया 12 बजे गाड़ी था, यहाँ से उधर जाने नहीं दिया और पुलिस वाले मार के भगा रहा है, पुलिस वाला बहुत मार रहा है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत भयावह हैं जो बांद्रा में हुआ है, कि हजारों की भीड़ वहां आ गई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। ये कैसे हुआ, आपको क्या जानकारी मिल रही है? वास्तव में कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज्य सरकार और रेलवे समन्वय से रहना चाहिए, उसमें कुछ त्रुटियां ध्यान में आ रही है। एक बार बांद्रा में जो अनुभव होने के पश्चात इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, पुलिस की क्यों ये होती है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी होने दे जाते हैं, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। एक तो राज्य सरकार ने कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से कितने लोगों को पास दे रहे, परमिशन दे रहे, उनको लाने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में राज्य सरकार मुंबई की लोकल चालू करने की परमिशन मांग रही है, तो क्या होगा मुंबई का? मुझे लग रहा है कि यह स्थानीय प्रशासन मिजरेबल फेल हो रहा है। रेलवे के साथ अच्छी तरह के कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। जी, किरीट सोमैया जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरीट सोमैया बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। राजीव के साथ बहुत सारे मजदूर हैं जो वहां पर गए थे, ट्रेन उन्हें मिल जाएगी इस उम्मीद के साथ। क्या कह रहे हैं राजीव ये लोग? बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं सुशांत, सीधी बात करते हैं कि ये बताइए आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, कितने बजे आए थे और आपको किसने बताया यहाँ से ट्रेन जाने? 4 बजे सुबह से यहाँ पे बिहार के लिए 4 दिन से मैं ट्रेन ढूंढ रहा हूँ। कोई करा कल आओ, करा सुबह आओ, करा शाम में आओ, कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। करा मुझे मालूम नहीं है इस सब के बारे में, सब मालूम रहते लेकिन बताते नहीं है सर। ये बताओ आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है? हमको बिहार जाना है। टोकन नंबर मिला था पुलिस स्टेशन से? हाँ मिला था, कैसे मालूम पड़ा टोकन नंबर है? किसका फोन आया था? फोन किया था परसों, पुलिस वाला फोन किया था परसों। क्या बोला पुलिस वाले ने? फोन किया था, मैसेज भी आया था। अच्छा, मैसेज आया था आपको, और आपको क्या फोन पर जब बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कुछ बताया स्टेशन पे, कौन से स्टेशन पे जाना है? वो बोला था इधर बांद्रा में ही। राजीव जो मैसेज आया है वो दिखाने बोलिए जरा, क्या लिखा था उस मैसेज में? आपको किसी का फोन आया था? ये पेपर आपके हाथ में, ये क्या है? पेपर है सर, मैं धारावी से आया हूँ 90 फीट से। मेरा इतना फॉर्म भर के ये 200 रुपया का खरीद में फॉर्म भरा हूँ। बिल्कुल, आप देखिए सुशांत, यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे, देखते ही देखते आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये भीड़ सुबह से लगातार इकट्ठा हो रही है। जैसे ही लोगों को यहाँ पर थोड़ी भी भनक लगती है कि वापस पुलिस चली गई है, क्योंकि लोग बेहद नाराज से उनके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। और ये प्रवासी मजदूरों की नाराजगी जो है थोड़ी देर पहले जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी में भी बदल गई थी। हमारे पास वो भी तस्वीरें हैं।
मैसेज आने के बाद हम लोग को बुला लिया और उसके बाद जो यहाँ तक राजीव, मैं ये चाह रहा था, आपको लोग कह रहे थे कि उनको मैसेज आया फोन पर, क्या मैसेज आया वो दिखा सकते हैं अपने मोबाइल पर ताकि पता चले क्या मैसेज था? बिल्कुल, लोगों से बात करते बताइए, किसी के पास मोबाइल पर मैसेज आया है कि उन्हें यहाँ पर बांद्रा टर्मिनस पर ट्रेन पकड़ने के लिए आना है? ऐसा कोई शख्स है यहाँ पर? अच्छा, वो चले गए जी। आप तो फिर आप कैसे आए? आप लोगों के साथ हमारा भी जो है फॉर्म भरा हुआ था, 15 दिन पहले हम लोग भरे हुए हैं फॉर्म, और मैसेज वाला जो है चला गया, कुछ मैसेज वाला यहीं पड़ा हुआ और यहाँ बुला लिया। हम लोग का यहाँ घर द्वार नहीं है। आपके पास ट्रेन का मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं? आपके पास मोबाइल पे कोई मैसेज है? मोबाइल है? कॉल में ये बोला गया कि आप टर्मिनस पे आधा घंटा के अंदर में आइए, हमारे प्रशासन वहाँ जाने के लिए नहीं दिया। किसका फोन आया था? जाने के लिए आपको कैसे मालूम पड़ा कि पुलिस स्टेशन से ही फोन आया? हो सकता है किसी ने नहीं, पुलिस स्टेशन से फोन आया, वो बोले थे कि 15 दिन के अंदर में आ जाएगा फोन। तो एक मरतबा फोन आया, वही बोले कि टर्मिनस पे आओ, आधा घंटा के अंदर में पहुंचो। हमारे यहाँ पहुंचे तो पुलिस वाले घंटा चार्ज करते रहे। तो आदमी जाएगा कहाँ? रहने के लिए नहीं है, नहीं खाने के लिए है, कहाँ जाएगा आदमी? मकान मालिक निकाल दिया, पैसा नहीं है, आदमी कहाँ मरेगा भूखमरी से? नहीं यहाँ की, यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है खा पी लेंगे, सुबह से भूखे जो है घंटा वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आ गई हैं, चूंकि लगातार इस भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अब चूंकि भीड़, हम लोगों से बात कर रहे थे तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल पुलिस की 2 गाड़ियां आ गई है इस भीड़ को हटाने के लिए, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने काफ़ी दिन पहले फॉर्म भर के रखा था, लगातार उम्मीद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि शायद उनका नंबर आ जाए। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ राजीव। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये जो हुआ बांद्रा में क्यों हुआ, क्या हुआ, आपको क्या जानकारी है? देखिए भाई साहब, सुशांत जी, आपका तो मैं ट्विटर से मेरा आपसे परिचय है ही, पर मैं आपको बता देना चाहूँ कि यहाँ पर बांद्रा में ये वही हाल है जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चल रहा है। करीब 200 से ऊपर ट्रेन महाराष्ट्र से चल पड़ी हैं। कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं आई है जो फिर से बांद्रा ईस्ट में देखने को मिल रही है। वो कहीं ना कहीं मजदूरों की बेबसी को झलकाता है कि बार बार बिहार को हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, गुजरात को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कर्नाटका को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहां से हमें परमिशन नहीं मिल रही है उन्हीं के लोगों को वापस लेने के लिए। तो वो एक तरीके से उनकी बेबसी जता रहा है। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से राज्यों को ना लेकर, शहरों को ना लेकर, अगर हम पूरे भारत में देखें जिस तरीके से मजदूर बेबस होकर चले जा रहे हैं और उनका कोई ना ही उनके बारे में पूछ रहा है, ना केंद्र सरकार उनके बारे में कोई कदम उठा रही है, ये बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक रही बात मुंबई की, 1000 लोगों की श्रमिक ट्रेन चली थी और हम लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को लाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग स्टेशन से 200 ट्रेन निकल चुकी हैं अब तक, जब से ये श्रमिक ट्रेन की शुरुआत हुई है। और उसमें से ये एक हादसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति दिखाता है हमारे माइग्रेंट लेबरर्स की आज के, वो इस तरीके से रेस्टलेस हो रहे हैं घर जाने के लिए और उनको बिहार वापस लेने को तैयार नहीं हो रही है, ट्रेन और ऑर्गेनाइज नहीं करनी हो रही। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, शिवसेना की नेता हैं, और वो ये कह रही थी कि ये मजदूरों का दर्द है, राज्य सरकारें इनको बुला नहीं रही हैं, इसलिए मजदूर बाहर आ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये बार बार, ठीक है ये बात मैं मानता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन बांद्रा में ये बार बार हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये सवाल जरूर उठेगा। और लोग ये कह रहे हैं कि उनको पुलिस स्टेशन से फोन आया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस स्टेशन से फोन कैसे आया, किसने किया, क्या वाकई वो पुलिस स्टेशन से फोन था कि आप आ जाइए, आपको श्रमिक ट्रेन में भेजा जाना है। ये जांच का विषय है, इस पर अब जरूर जांच होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया कि इतने लोग पहुंच गए। और कई लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि सब्र का बांध उनका टूट गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कोई था जिसके साथ मैंने फॉर्म भरा था, और अगर वो जा रहा था तो मैं भी चला आया। तो ये तस्वीर भी निकल कर आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको भूख लगी थी, खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर आ गए। तो ये तस्वीर निकल कर भी आ रही है। ये आप बांद्रा की तस्वीर देख रहे हैं। अभी हालांकि भीड़ कम हो गई है, और ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ वायरल वीडियो दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर स्पॉट पर मौजूद हैं। जहां पर आप ये भीड़ की तस्वीर देख रहे हैं, हमारे सहयोगी राजीव बिल्कुल वहीं मौजूद हैं। और अभी चूंकि वहां भीड़ कम हुई है तो हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई है, और जो मजदूरों का दर्द है वो भी दिखाया, और मजदूर जो कह रहे हैं वो भी बताया। कुछ लोगों ने कहा कि उनको एसएमएस आया कि आपका जो है वो श्रमिक ट्रेन से जाने का वक्त आ गया है, आप आ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनको फोन आया कि आप आ जाइए, आपको इस ट्रेन से जाना है और आधे घंटे में आ जाइए।
अब ये थोड़ा संदेहास्पद लगता है कि प्रशासन यूं बोले कि आप आधे घंटे में पहुंच जाइए, आपको भेजना है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश भी हो या कुछ लोगों ने इस तरीके से अफवाह फैला दी हो, शरारती तत्वों ने। अब पुलिस इसकी जांच जरूर करेगी। लेकिन मैं एक बात बार बार कह रहा हूं तमाम जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनसे कि कोई ट्रेन ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे और आपको स्टेशन पर मिल जाएगी। श्रमिक ट्रेन चल रही है, आपको बुलाया जाएगा, आपके पास SMS आएगा, तभी आप जा सकते हैं। अब अगर ये हुआ है और फिर लोग पहुंचे हैं तो हम मजदूरों को भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि भूख नहीं मिट रही है, खाना नहीं मिल रहा है, परेशान है, इसलिए मेरे पड़ोस वाला जा रहा था तो मैं भी उसके साथ आ गया। ये मत कीजिए। किसी भी ट्रेन में 1200 से 1200 मजदूर जा पा रहे हैं, 4000 6000 लोग पहुंच जाएंगे तो भी पुलिस उनको बैठा देगी अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वहां किसी के साथ आप चलते हुए मत पहुंच जाइए, या आपके लिए भी खतरा। ये सोचिए उस मुंबई में जहां 10,000 से ज्यादा केसेस हैं कोरोना के, वहां पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। सोचिए कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा जुड़ गए हैं। सापरा साहब, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपकी जानकारी क्या बता रही है सर? देखिए, मेरी जानकारी ऐसे है, मैंने वहां लोकल लोगों से भी बात की अभी तुरंत, जैसे ये आधा घंटा पहले मुझे पता चला। ये कोई अफवाहों का बाजार, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें यूज की गई है, जिसमें उनको कुछ लोगों को ये मैसेज आया कि आधे घंटे में आप लोग आ जाइए, बांद्रा स्टेशन से ट्रेन जाने वाली है बिहार के लिए, यूपी के लिए। तो इस तरह की अफवाह कुछ लोगों ने फैलाई है। और दूसरी बात यह थी कि अभी करीबन 2 घंटे पहले एक ट्रेन वहां से गई है, लेकिन उस ट्रेन में वही लोग जा सकते थे जिन लोगों का नंबर आया था, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब जिसके घर में रजिस्ट्रेशन, जिस एक कमरे में 15 लोग रहते हैं, उसमें 2 लोगों का नंबर आ गया, बाकी के 13 लोगों का नहीं आया। लेकिन वो 13 लोग भी उनको देखने के लिए या सोचते हैं कि चलो हमारा नंबर लग जाएगा, वो भी सामान लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन अफवाहों का जो बाजार है ये बहुत खतरनाक है। अभी पुलिस ने कार्रवाई की है, 4 लोगों को अरेस्ट किया है जिनके मोबाइल नंबर से ऐसे मैसेज ट्रेस हुए हैं आधे घंटे में बांद्रा स्टेशन पर आने के लिए। मुझे लगता है कि पुलिस इस चीज पे कंट्रोल कर लेगी। और दूसरी, महाराष्ट्र, अच्छा, ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 4 लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने ये मैसेज फैलाया था कि आधे घंटे में बांद्रा स्टेशन पहुंचो। जी, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज तक महाराष्ट्र सरकार ने 270 श्रमिक ट्रेनें भेजी हैं और 15,000 बसें इनको बॉर्डर तक छोड़ने में लगाई हुई है। और आज तक करीबन 4.25 लाख यहां से श्रमिक चला गया है। बाकी के श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र रेल मिनिस्ट्री से कहा है कि हमको दिन की 100 ट्रेनें भी देंगे तो अच्छा है। हमने हमारी प्लानिंग करके रखी है, हर जगह से, चाहे वो मुंबई है या पूना है या नागपुर, अमरावती, सब जगह से प्लानिंग हुई है कि दिन की 100 ट्रेन भी आएंगी। तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार, सर मुझे बस एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। मैं मान रहा हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं और हर जगह हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और बांद्रा में सर ये बार बार हो रहा है, ये प्रशासन इसको क्यों नहीं रोक पा रहा? हजारों लोग एक साथ तो आए नहीं होंगे, कुछ घंटे में पहुंचे होंगे, ये स्थिति रोकी नहीं जा सकती थी? देखिए ये स्थिति धीरे धीरे जब डेवलप होती है, पुलिस को भी एकदम नहीं पता चलता कि अभी यहाँ 2000 व्यक्ति आ जाना वाला है। वहां पर जो लोग ट्रेन में जाने वाले हैं वो 1200 हैं या बहुत ज्यादा तो 1300। लेकिन वो 1300 के बाद में जब 2600 आ जाते हैं और वो 2600 का जब और मल्टीप्लाई होने लगता है तो निश्चित रूप से पुलिस एक ही बार वहां पर 5000 पुलिस वाले नहीं आते हैं, पहले 100 रहते हैं, फिर पुलिस अरेंज करनी पड़ती है। ये एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है जो आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और इसको तुरंत रोका जाएगा, ऐसी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चरण सिंह सापरा साहब हमसे बात करने के लिए। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों से बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई थी। वो कह रहे हैं 4 लोग अरेस्ट भी कर लिए गए जिन्होंने ऐसा मैसेज फैलाया था कि आधे घंटे में बांद्रा स्टेशन पहुंचो, यहां से बिहार यूपी के लिए ट्रेन जाने वाली है। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका तो लोकल नेटवर्क जबरदस्त है वहां पर, आपको क्या पता चल रहा है, ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? देखिए, आज मुंबई के अलग अलग स्टेशनों से बिहार के लिए ट्रेनें जाने वाली हैं, इस तरह की चर्चा थी और पुलिस वालों ने ही कुछ लोगों को मैसेज भी दिया अलग अलग पुलिस स्टेशन से, क्योंकि मेरी खुद 1-2 सीनियर पीआई से बात हुई, वो भी बता रहे थे। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि लगभग 2 हफ्ते हो गए
लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिए थे पुलिस स्टेशन में और अभी तक उनको ट्रांजिट पास नहीं दिया गया था। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ट्रेनें तो शुरू हुई और ट्रेनों से लोग गए भी, हालांकि वो कम था, लेकिन बिहार के लिए एकदम कम ट्रेनें गई हैं, तो बिहार के लोग एकदम अटके पड़े हैं और बेचैन हो रहे हैं। मेरे पास रोज लगभग 40-50 फोन आते हैं यही कहने के लिए कि साहब हमने अप्लाई किया लेकिन अभी तक ट्रांजिट पास है, हमका ट्रेन का पता नहीं। मैं फिर पुलिस वालों से बात करता हूँ, ऑफिसरों से बात करता हूँ, बोला अभी तक ट्रेन नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रेन कम है, एक। दूसरी बात बहुत स्लो प्रोसेस है, दो। और तीसरी बात 100% जो डिपेंडेंट हम ट्रेन पे हैं वो गलत है। आपको याद होगा आपके एक शो में बहुत पहले मैंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी बसों से लोगों को भेजना चाहिए। आज 57 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे में बसें, अपनी बसें लगाई, सरकारी बसें लगाई और उससे वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। यानी सिर्फ ट्रेनों पर डिपेंड करने के बजाय अलग अलग साधनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को तेजी से अपने अपने गांव, अपने अपने राज्यों में भेजा जाए, इस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसा इंतजाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से बांद्रा में यह अफरा-तफरी आज मची है। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं एक कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी ट्रांजिट पास नहीं मिल रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं यूपी के लिए तो ट्रेनें जा रही हैं, बिहार के लिए ट्रेनें कम जा रही हैं, इसलिए बिहार के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनमें एक अफवाह थी, माफ कीजिएगा, उनमें एक गुस्सा था, असंतोष था कि हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा, इसलिए ऐसा हुआ है। और तीसरा कि थोड़ी प्रशासन की लापरवाही भी वो मान रहे हैं। लेकिन चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता, अभी उन्होंने इंडिया टीवी पर दावा किया है कि अफवाह फैलाई गई और जिसकी वजह से ये भीड़ आई और 4 लोग अफवाह फैलाने वाले गिरफ्तार भी कर लिए गए। राजीव, इस पर आपके पास कोई जानकारी कि अरेस्ट हुए हैं लोग? देखिए, चरण सिंह सप्रा दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बात की जरूर जांच कर रहे हैं कि किन लोगों ने अफवाह फैलाई। जो इस जोन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन चरण सिंह सप्रा बता सकते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, सत्ता भी उनकी है, वो दावा कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से यहाँ पर एक श्रमिक ट्रेन जाने वाली थी 12:10 पर, वो ट्रेन छूटने वाली थी, उसमें 1200 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे, उसके बावजूद यहाँ पर 3 से 4 हजार लोग पहुंचे। उस वक्त जो पुलिस प्रशासन, चूंकि आपको बता दूं मैं सुशांत, यहाँ पर यहाँ का एक व्यू दिखाता हूं कि ये जो फ्लाईओवर है जहां पर एंड होता है सामने की दिशा में, वहां से लेफ्ट साइड में लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर हाईवे शुरू होता है और वहां पर भी पुलिस की बाकायदा नाकाबंदी है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर भी मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में 2 से 3 लेयर है, उसके बाद यहाँ पर लोग बांद्रा टर्मिनल पर पहुंचते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर पुलिस ने वहां से ही चेकिंग करना शुरू किया होता कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग बांद्रा टर्मिनल पर क्यों जा रहे हैं, जबकि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1200 लोगों के जाने की ही व्यवस्था होती है ट्रेन में, तो भी शायद इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का एक फेल्योर जरूर है कि लोग आते रहे और पुलिस भी इस कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भी एक सोच थी, जानकारी थी कि ट्रेन। राजीव देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि ये मुद्दा जल्द से जल्द उठे, पुलिस प्रशासन हरकत में आए। आप अभी स्पॉट पर हैं, सिर्फ वीडियो हम नहीं दिखा रहे पुराना जो वायरल हो रहा है, बल्कि आप स्पॉट पर हैं। तो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरा जहां तक जा सकते हैं वहां जाकर दिखाएं कि अभी क्या तस्वीर आपको दूर दूर तक दिख रही है और क्या तस्वीर आपने देखी थी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, मैं सुशांत आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। आपको एक तस्वीर अभी भी यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, बांद्रा टर्मिनल के सामने की दिशा में जहाँ पर वो लोगों की आपको भीड़ दिखाई दे रही है, वहाँ पर अभी भी सामने जो है बांद्रा टर्मिनस की इमारत है और वहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और ये भीड़ वापस से दूसरी तरफ से, चूंकि बस्तियों की दिशा से दीवारों से लोग कूद कर आ रहे हैं। वहाँ पर एक सुरक्षा दीवार टूटी हुई है, उस सुरक्षा दीवार से भी लोग वहाँ पर वापस टर्मिनस की दिशा में आ रहे हैं। आप देखिए, एक शख्स जो सूटकेस खींचकर चला जा रहा है और ये भीड़ जो है ना, ये लगातार वापस, ऐसा नहीं कि इनको पीछे ढकेला जा रहा है तो ये घर चले जा रहे हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बगल में, ये लोग भी वापस आगे की ही दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने इन्हें मारा है। देखिए यहाँ पर जख्म के हाँ सर, मेरी गलती इतना थी कि मैं पुलिस स्टेशन गया था 90 फीट पे, मैंने राजीव थोड़ी समस्या आ रही है सिग्नल में, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरीके से वापस चले गए हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। लोग अभी वहां पर हैं, कुछ ये दिखा रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें मारा है और कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास मैसेज आया इसलिए वो पहुंचे, लेकिन वो मैसेज कैसे आए,
किसने फैलाया ये मैसेज, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए फिर से। जी राजीव, आप बात करके आप बताइए। जी देखिए, हम लोगों से बात करते हैं सीधे, सुशांत उनकी समस्याएं सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुँचे, क्या हुआ था, ये बताइए। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ कैसे पहुँचे, कैसे जानकारी मिली कि आपको ट्रेन जाने वाली? हम लोग अंधेरी रहते हैं। अंधेरी से मालूम पड़ा से बस मतलब यहाँ से ट्रेन जाएगी पटना के लिए। इसके चक्कर में हम लोग रात में चल दिए और वैसे पुलिस का भी मतलब ऑर्डर था, मतलब यहाँ से मतलब ऑर्डर मिला हुआ था तो मतलब जाएंगे। तो वो क्या कि मैं पूछने गया हूँ तो मेरे पास सब चीज़ था, तो वो क्या किया पैना से मार के मेरे को साइड कर दिया। आ रहे जा रहे। लेकिन आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, टोकन मिला था? टोकन नहीं, मतलब फ़ोन किया था वहाँ से, तो हम लोग चले आए। मतलब जैसे मालूम पड़ा ट्रेन चलने स्टेशन से फोन आया था आपको, और आपको कोई फोन आया था, कोई टोकन नंबर मिला? नहीं, टोकन नंबर नहीं मिला, फ़ोन भी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग फॉर्म भरा के दिए ना 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक एक भी फ़ोन नहीं आया, नहीं मैसेज आया। और 6 दिन से लेफ्ट राइट राजीव एक चीज पूछिए, ये लोग कह रहे हैं बार बार कि इन्हें पता चला कि ट्रेन चलने वाली है इसलिए आ गए। कैसे पता चला ट्रेन चलने वाली है? राजीव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव से संपर्क टूट गया है, तो हम दोबारा चलेंगे। देखिए, बार बार जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता चला ट्रेन चलने वाली है। अब यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। ये पता कैसे चला कि ट्रेन चलने वाली है? किसने ये बात उन तक पहुंचा दी कि ट्रेन चलने वाली है और इसलिए लोग वहां से निकल गए कि हम भी चले जाएं, हम भी घर पहुंच जाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि अगर ट्रेन चलने वाली है और अगर आप श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आपको बाकायदा प्रशासन की तरफ से फोन आना चाहिए था। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजीव, बताइए। अच्छा, मजदूरों के कुछ बयान आए हैं, वो सुन लेते हैं। पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आपका टोकन नंबर हो गया है, आप आ सकते हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग 3 तारीख को फॉर्म भरे थे। हाँ, तो हम लोग को बोला पुलिस चौकी से कॉल आएगा, बट ट्रेन खुलती जा रही है, हम लोग को अभी तक कॉल नहीं आया। मेरा भाई एक आया था, आज वो निकल गया सुबह 12 बजे की ट्रेन से, तो उन्होंने बोला स्टेशन पे आओ, आप वहाँ से ट्रेन मिलती है, हाँ पुलिस वाले बिठा देते हैं, तो आप लोग बैठ के आ जाना। उसके लिए हम लोग भी आ गए। हम लोग को आए, रिक्शा रास्ते में 500 रुपया रिक्शा वाला भी ले लिया। घर एक तो खाने के लिए पैसे नहीं। आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? क्या आपको किसी ने बुलाया था? सर हमको फोन आया था, मतलब 10:30 बजे 12 गाड़ी है, हम लोग आया था ना, बहुत मार रहा, जाना नहीं दिया। गाड़ी के पास टोकन नंबर है? सर फोन किया था, ये मतलब टोकन नंबर दिया है सर। अच्छा, टोकन नंबर दिया, आपके पास टोकन नंबर? हाँ, हमारे पास भी है, सबका ये सब साथ में, हम ग्रुप आदमी है, हम लोग साथ में। कहाँ जाना था आपको, कितने बजे आए थे? पूर्णिया 10:30 बजे आया था, 10:30 बजे फोन किया था, आया 12 बजे गाड़ी था, अभी यहाँ से उधर जाने नहीं दिया, और जाने नहीं दिया। पुलिस वाले भगा रहा है, पुलिस वाला मार के भगा रहा है, पुलिस वाला बहुत मार रहा है। परेशान कर रहा है, रूम वाले भी परेशान हो रहे हैं, रूम वाले भी रहने देता है, रूम वाले वो जो निकल गया घर से तो दोबारा मत आना रूम में। ये बताइए, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, कितने बजे आए थे और आपको किसने बताया कि यहाँ से ट्रेन जाने? 4 बजे सुबह से यहाँ पे बिहार के लिए 4 दिन से मैं ट्रेन ढूंढ रहा हूँ। कोई करा कल आओ, करा सुबह आओ, करा शाम में आओ, कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। करा मुझे मालूम नहीं है इस के बारे में, सब मालूम रहते लेकिन बताते नहीं है सर। ये बताओ, आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है? हमको बिहार जाना है। टोकन नंबर मिला था पुलिस स्टेशन से? हाँ मिला था। कैसे मालूम पड़ा टोकन नंबर है? किसका फोन आया था? फोन किया था परसों, पुलिस वाला फोन किया था परसों। क्या बोला पुलिस वाले ने? फोन किया था, मैसेज भी आया था। अच्छा, मैसेज आया था आपको, और आपको क्या फोन पर जब बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कुछ बताया स्टेशन पे, कौन से स्टेशन पे जाना है? वो बोला था इधर बांद्रा में ही। आपको किसी का फोन आया था? ये पेपर आपके हाथ में, ये क्या है? पेपर है सर, मैं धारावी से आया हूँ 90 फीट से। मेरा इतना फॉर्म भर के ये 200 रुपया का खरीद में फॉर्म भरा हूँ। आप तो फिर आप कैसे आए? आप के साथ हमारा भी जो है फॉर्म भरा हुआ था, 15 दिन पहले हम लोग भरे हुए हैं फॉर्म, और मैसेज वाला जो है चला गया, कुछ मैसेज वाला यहीं पड़ा हुआ है और यहाँ बुला लिया। हम लोग का यहाँ घर द्वार नहीं है। आपके पास ट्रेन का मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं? आपके पास मोबाइल पे कोई मैसेज है? मोबाइल है? कॉल में ये बोला गया कि आप टर्मिनस पे आधा घंटा के अंदर में आइए, हमारे प्रशासन वहाँ जाने के लिए नहीं दिया, यहाँ का प्रशासन जाने के लिए नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ा कि पुलिस स्टेशन से ही फोन आया? हो सकता है किसी ने नहीं, पुलिस स्टेशन से फोन आया, वो बोले थे कि 15 दिन के अंदर में आ जाएगा फोन। तो एक मरतबा फोन आया, वो भी बोले कि टर्मिनस पे आओ, आधा घंटा के अंदर में पहुँचो। मैंने यहाँ पहुँचा तो पुलिस वाले घंटा चार्ज कर दे रहे।
तो आदमी जाएगा कहाँ? रहने के लिए नहीं है, नहीं खाने के लिए है, कहाँ जाएगा आदमी? मकान मालिक निकाल दिया, पैसा नहीं है, आदमी कहाँ मरेगा भूखमरी से? हम लोग का घर तो है नहीं यहाँ, कि यहाँ पर जो ऐसा रहा कि हम लोग जो अभी खा पी लेंगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। राजीव सिंह हमारे सहयोगी मौके पर थे और जब उन्होंने लोगों से बात की, मजदूरों से बात की, तो जो जानकारी निकल कर आ रही है उससे यही लग रहा है कि बहुत सारे लोग वहां परेशान हैं। कई ये कह रहे हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा, कई घर जाना चाह रहे हैं और इसलिए जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो अपनी मर्जी से भी लोग निकल आए हैं। कुछ को ये जानकारी मिली कि चले जाओ, वहां पहुंच जाओगे तो बैठा दिया जाएगा ट्रेन में, ये भी बताया गया। और कई राजीव के पास चलते हैं। जी राजीव। सुशांत, यहाँ पर अभी कुछ हलचल सी हुई है। आप देखिए जो मजदूर थे वो सारे मजदूर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और इन मजदूरों को अब कतार में खड़ा किया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन या फिर रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर बाहर तो नहीं आई है, लेकिन शायद इन मजदूरों को किसी ने कुछ वापस बताया है, इस तरह की बात सामने आ रही है। उसके बाद ये मजदूर यहाँ पर वापस कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। आखिर ये बताइए, वापस लोगों को क्यों लाइन से खड़ा किया जा रहा है? सर अभी मालूम पड़ा जैसे कि अभी ट्रेन दिया गया है, अभी 5 बजे ट्रेन है, तो क्या पता उसके लिए भी जिनकी ट्रेन होगी, जिनके पास टोकन होगा। नहीं, अभी उन लोगों ने सब में क्या बोल रहे हैं कि अगर आधार कार्ड भी अगर आपके पास में है उससे भी आपको भेजा जाएगा, क्योंकि जिसका जो है अभी फॉर्म जमा हो चुका हुआ, कुछ आदमी यहाँ नहीं पहुँच। सुशांत, आप देखिए यहाँ पर लोगों को क्या जानकारी मिल रही है कि 5 बजे ट्रेन जाने वाली है। राजीव, और लोगों से बात कीजिए, और लोगों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए कि वो लाइन में क्यों खड़े हुए, क्या कहा गया उनसे। और लोगों से बात करते हैं, इनको क्या जानकारी है, क्यों लाइन में खड़े होते हैं? अभी लाइन में कैसे खड़े हो गए, क्या जानकारी? सर हम लोग को जाना है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी आप लोगों को हटाया जा रहा था, वापस अभी लाइन में खड़ा किया। अभी लाइन लगाने के लिए फिर बोला है। किसने बोला लाइन में? सब लाइन लगा रहे हैं, हम लोग इसलिए लाइन लगा। अच्छा, पब्लिक आगे से लाइन लगा? जी जी, पब्लिक वाले साहब 3 दिन से लाइन लगवाते हैं 3 घंटे के लिए। जब गाड़ी में लाइन यहाँ लग जाती है, गाड़ी भर जाती है ना, उसके बाद बोलते हैं कि आप घर जाओ। 3 घंटा यहाँ पब्लिक खड़ी रहती है धूप में, उसके बाद घर भेज देते। अभी कैसे लाइन में खड़े हुए? वही बोले होंगे लाइन लगाओ कि ज्यादा ने बोला है कि लाइन में लगो, पुलिस वालों ने बोला है। और हम इस चीज के लिए परेशान हैं। जब यहाँ से यूपी की गाड़ी जाती है, 4-5 गाड़ी डेली यूपी की जाती है। अभी मैं भी जा रहा था, लगा था 3 दिन से लाइन में लगा था, भगा दिए बाद में। और दलाल लोग यहाँ पैसा मांग रहे, बोले 1500 दो, 2000 रुपए दो तो तुम्हारा टोकन आ जाएगा, घर जा सकते हो। अभी हमें ये समझना है कि ये लाइन अभी अचानक से। राजीव एक मिनट, राजीव ये व्हाइट टी शर्ट वाले से पूछिए, ये 3 रोज से आ रहे हैं, मतलब रोज ऐसी लाइन लग रही है और लाइन में लगी और चले जाइए। फर्स्ट सर्व बेसिस चल रहा है क्या? हम सुन पा रहे हैं जो जानकारी सामने। जी सुशांत, सवाल दोहराएंगे अपना? मैं ये कह रहा था, वो व्हाइट टी शर्ट वाले शख्स बता रहे थे कि 3 रोज से आ रहा हूं और 3 रोज से लौट रहा हूं। फिर ये सिस्टम कहां रहा कि जिसके पास टोकन है वही जाएगा? ये रोज लोग आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, जिसका नंबर आया वो चला जाए, ये व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, यही तो बात है कि लोग खुद कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन करके इस बात की जानकारी दी जा रही है। हम आगे चलते हैं सुशांत, कुछ पुलिस का अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये लाइन क्यों लगवाई जा रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि आगे से लोगों की कतार लगते देख वो कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कतार क्यों लगवाई जा रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों। सर, क्या वापस से लाइन क्यों लगा रहे? आप लोग तो हटा रहे थे, आप लोग हटा रहे थे, अभी वापस क्यों लाइन में लगा रहे? लाइन नहीं, अभी ये इसको भी हटाने का है। अभी गाड़ी नहीं, सुबह हो गए। कोई शाम को गाड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आप सुशांत, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह, अभी देखिए हमने पुलिस अधिकारी से बात की, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं है। ये लोगों को जो लाइन में खड़े हुए हैं इनको दोबारा हटाया जाएगा। राजीव, आपके पीछे देखिए एक पुलिस वाले भाई साहब आ रहे हैं टहलते हुए, वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं क्या चल रहा है। आपके पीछे देखिए आ रहे हैं उधर पुलिस वाले भाई साहब, करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जानकारी है इनके पास में। क्योंकि जिस पुलिस कर्मचारी से हमने बात की उन्होंने साफ मना किया कि ऐसी कोई ट्रेन जाने वाली नहीं है, कतारबद्ध तरीके से क्यों खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक पुलिस अधिकारी है जो फोन पर बात कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। काले साहब,
फोन पर बात कर रहे हैं काले जी, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। विकास जी, ये जानना चाहेंगे क्या कोई ट्रेन है क्या यहाँ से दोबारा जाने के लिए? अभी तो नहीं है फिलहाल, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो ऊपर वाली जो वापस से लाइन क्यों लग रही है? आप इस लाइन को वापस हटा रहे हैं, पीछे खदेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये वापस ही जाएंगे ना ये लोग, इनको बोल दिया अनाउंसिंग करके। तो फिर कतार कैसे लग रही है? आप लोग नहीं सर, हम ही नहीं बता सकते कुछ। बिल्कुल, देखिए विकास काले हैं, ये पुलिस उप निरीक्षक हैं, PSI स्तर के अधिकारी हैं, जो कि एक मिनट राजीव, वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, उनको सवाल चुभ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा लगा मुझे कि वो ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये सवाल पूछकर। वहां हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, कोरोना फैलेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और वो कह रहे हैं कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, बात तो सही है, क्योंकि वो चूंकि फोन पर व्यस्त है, हमने उनसे राजीव थोड़ा रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीर देखिए आप, और वहां पुलिस वाले कह रहे हैं सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कौन सवाल नहीं पूछेगा? देश में 1 लाख कोरोना के केस हो गए हैं और पुलिस, मुंबई पुलिस कह रही है कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये जन सैलाब इसको आप कहिए, कि सैलाब की तरह जैसे पानी बहता चला जाता है, वैसे लोगों की भीड़ बहती चली जा रही है। आप इस भीड़ को देखिए, ये इतने लोग पहुंच गए, वहां पर कैसे पहुंच गए? और जब आप पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वहां कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और लोगों से कह दिया कि आप लाइन में लग जाओ। मतलब अपने सिर से परेशानी हटाने के लिए आपने लोगों से कह दिया कि वापस लाइन में लग जाओ, 3 घंटे 4 घंटे खड़े रहेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो वापस चले जाएंगे। ये प्रशासन है वहां पर, ये लोगों का दर्द है। आप कह रहे हैं आप मजदूरों के लिए परेशान हैं। मजदूर वहां लाइन में लगा रहे ये सोच के कि शायद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी, और उसको कोई ट्रेन नहीं मिलनी। जब उसका मन करे और थक जाए, पैर जवाब दे दें, भूख से तड़पने लगे तो वापस चला जाए। ये व्यवस्था है मुंबई में। ये तस्वीर देखकर तो कोई भी पूछेगा कि क्या यही वजह है कि इस तरीके से मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। और वो जो लाइन में लगे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी वहां पर? जब उनमें बढ़ेगा कोरोना तो जवाबदेही किसकी होगी? वो काले साहब जो फोन पर बात कर रहे थे उनकी। दिनेश मौर्य हमारे साथ है। दिनेश, अभी क्या चल रहा है ये बताइए। इन लोगों को कोई घर भेजेगा, नहीं भेजेगा, क्या स्थिति है, कोई बताएगा इन लोगों को? देखिए, कोई भी इन मजदूरों को जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। बांद्रा टर्मिनस से करीब 500 मीटर दूर इन मजदूरों को छोड़ दिया गया, जो अपने गांव जाने के लिए निकले थे। अब इनको इस जगह से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इनका लगातार दावा ये है कि इन्हें फोन किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे, कोई फोन नंबर नहीं दिखा पा रहे। लेकिन ये लोग अब भी यहाँ पर उम्मीद में खड़े कि शायद इन्हें गाँव जाने के लिए मौका दे दिया जाएगा। मैं आपको दूसरा हिस्सा दिखाऊं। देखिए, काफी संख्या, अभी भी कुछ बड़ी संख्या जो थी 1600 मजदूरों की, वो अपने पूर्णिया के लिए निकल गए। लेकिन जो अन्य मजदूर है जिनको मौका नहीं मिला, वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर आपको एक प्रोसीजर बता दूं, यहाँ पर देखिए, कोई भी जो भी कोई गाड़ी जाती है तो बाकायदा पुलिस की गाड़ी में 1200 मजदूरों को जो सूची में नाम होता है, उसके अलावा 400 और मजदूरों को जो है बाकायदा पूरी सिक्योरिटी में स्टेशन के पास लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी संख्या में ये मजदूर कैसे आ गए? क्यों यहाँ पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किया गया था? और अब चूंकि यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, सबसे पुलिस प्रशासन की ओर से विनती की जाती है, आप यहाँ पर मत रुकिए, बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मत रुकिए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इनको कि बेवजह लोग यहाँ पर ना रुके, वो अपना टाइम वेस्ट करें, ये कहा जा रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में ये मजदूर यहाँ पर आ गए इस उम्मीद में कि शायद चले जाएंगे, जो ट्रेन थी वहां पर आज वो चली जा चुकी है, लेकिन जो ये मजदूर बचे हुए, इन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अब दिनेश, एक बात बताइए, वहां पर ऐसी कितनी अनाउंसमेंट करने वाली गाड़ियां घूम रही हैं? कितने पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं जो लोगों को समझाते दिख रहे हो? देखिए, सिर्फ एक पुलिस वाला जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट करा, उसके अलावा बताऊंगा, देखिए बाहर करीब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर अब भी यहाँ पर मौजूद है, और उन्हें रोकने के लिए, उनकी भीड़ रोकने के लिए महज चंद पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है। तो इससे आप अनुमान लगाइए, बांद्रा वेस्ट में कुछ दिन पहले हमने घटना देखी थी, किस तरह से वहां पर मजदूर इतने सारे इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उस घटना से किसी भी तरह का कोई भी सबक मुंबई पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। आज इतनी बड़ी संख्या में मुंबई इतने मजदूर यहाँ पर स्टेशन के बाहर जमा दिनेश, इन पुलिस वालों के पास जाइए जो खड़े हैं। दिनेश, वहां जो पुलिस वाले खड़े हैं उनसे जाके एक बार पूछिए, उनके सामने माइक लगाइए और उनसे पूछिए कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, इस भीड़ को वापस क्यों नहीं भेजते? देखें, देश सुने कि ये क्या जवाब देते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बड़े अधिकारी थे वो चले गए। सर, यहाँ पर कोई आपका सीनियर अधिकारी आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे आप लोग इतने कम संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे मजदूर है।
अभी सीनियर अधिकारी आने वाले हैं, उनको कॉल किया है। इन्हें कौन बोला गया, कब सीनियर अधिकारी 10 बजे से यहाँ पर मजदूर जमा हो रहे हैं, अभी भी इतने सैकड़ों मजदूर हैं, क्यों इनके पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है? उनकी एक ट्रेन थी, बाकी के ट्रेन क्यों कैंसिल हुए हमें भी मालूम नहीं। अभी सर पुलिस रेलवे प्रशासन का काम है। सही बात है, लेकिन इन मजदूर जो यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें वापस भेजने के लिए क्या कोई व्यवस्था है? यहाँ पर मजदूर यहाँ पर चिल्ला रहे, हंगामा करे, कोई जानकारी उन्हें देने के लिए तैयार? बराबर है भाई साहब आप, लेकिन वो हम नहीं कर सकते ना, रेलवे प्रशासन का काम है। वरिष्ठ अधिकारी कहाँ है रमेश जी, आप बता सकते हैं वो यहाँ पर क्यों ग्राउंड पर मौजूद नहीं? क्या उन्हें बुलाया गया, वो आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, उनको कॉल कर दिया। देखिए इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। ये जो है कांस्टेबल स्तर के पुलिस वाले हैं, कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं है। इनकी कोई मजबूरी हम नहीं समझ सकते। ये देश को समझना पड़ेगा कि जब लाख केस हो चुके हैं कोरोना के और वहां पुलिस ये कह रही है कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है और हमारे अधिकारी आएंगे तब हम यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई अधिकारी आएंगे तब ये समझाएंगे। इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए सर कि अधिकारी आदेश नहीं देंगे तो आप समझाएंगे? अनाउंसमेंट कर अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट आपने दिखाया था, दिनेश एक बार दिखा देते दर्शकों को अनाउंसमेंट में क्या बोला जा रहा था, वो भी देखिए आप। आप यहाँ पे मत रुके, आज कोई भी ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन थी बिहार के लिए निकल गई है, आज कोई भी ट्रेन नहीं है। आज सबको पुलिस प्रशासन की ओर से विनती की जाती है, आप यहाँ पे बेवजह भीड़ ना करें, बेवजह मत रुकिए, आप यहाँ से चले जाइए। चलो भीड़ कम करो, आप यहाँ पे मत रुकिए भाई साहब, चलो। अगर आपको कोई ट्रेन रहेगी तो आपको सूचित किया जाएगा, आप यहाँ पे मत रुकिए, बेवजह भीड़ ना करो। चलो अगर कोई ट्रेन रहेगा तो आपको मैसेज आएगा या कॉल करेंगे। चलो भीड़ मत करो यहाँ पे, आप यहाँ पे भीड़ मत करो। चलो भाई साहब भीड़ मत करो यार। एक पुलिस की वैन लोगों से अपील कर रही है कि भीड़ मत लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे कि यही पुलिस कह रही थी कि लाइन लगाओ, थोड़ी देर में हो सकता है ट्रेन चलेगी। इंडिया टीवी आपसे अपील कर रहा है, आप में से कोई भी मजदूर जो वहां है, अगर मोबाइल पर इंडिया टीवी देख रहा है, अभी कोई ट्रेन नहीं चलने वाली, आप प्लीज वापस चले जाइए। यह आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे जरूरी कदम है। आपका कोई जानकार है जिसको आप जानते हैं कि वहां पर गया है ट्रेन पकड़ने और आप घर पर इंडिया टीवी देख रहे हैं, उनको कृपया करके फोन करके बताइए कोई ट्रेन अभी नहीं चलने वाली, वापस आ जाओ। ये भीड़ जानलेवा हो सकती है, बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, कोरोना फैल सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।